एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हमारे समाज में ये बुराई एक दीमक की तरह है जो अंदर ही अंदर लोगों को खाए जा रही है। हर इंसान के जिंदगी में अच्छा और बुरा दिन हमेशा चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है या किसी ने जादू किया है। ये तो एक माइंड के तहत लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम भी करते हैं। अगर आपको दिमाग में किसी के लिए नफरत है या किसी से आप परेशान हैं, ठीक उसी टाइम आपके घर में कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाए तो आपका पूरा ध्यान उसी की तरफ जाएगा कि हो ना हो उसी ने हमारे घर में कुछ किया होगा। भले ही वह इंसान आपसे ज़्यादा परेशानी में है, लेकिन उससे आपको कोई गर्ज नहीं होगा क्योंकि उससे तो आपकी दुश्मनी है। ठीक इसी तरह उसके साथ भी कोई समस्या है तो वह भी आपके लिए इसी तरह सोचेगा और आप दोनों के सोचने में किसी तीसरे का फायदा जरूर होगा कि वे लोग आजकल दीमक की तरह हम जैसे लोगों को चाट चुके हैं। किसी तरह आपकी समस्या आपके मुंह से ही सुनकर आपको बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और उसके लिए आप कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। और जब उस इंसान के पास जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल पॉजिटिव बन जाते हैं और हर टाइम सोचने लगते हैं कि अब तो हमने उसका तोड़ निकलवा लिया है, हमने जादू खत्म कर दिया है, अब हमारे ऊपर जादू खत्म हो गया है। ठीक उसी समय आपके घर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और आपको सब कुछ अच्छा महसूस होने लगता है। तो आपको लगता है कि हमने जो पैसे खर्च किए हैं, हम जिस बाबा के पास गए थे, उन्होंने हमारी समस्याओं को हल कर दी है। एक सच्चा एग्जाम्पल मेरे पड़ोस में हुआ था। उस लेडीज़ की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसने अस्पताल के पूरे 2 महीने चक्कर लगाए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं आ रहे थे। उसने अपना सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सभी चीज़ करवाए थे, लेकिन उसके बीमारी का कुछ भी पता ना चल सका कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तभी उस लेडीज़ ने मेरे पास फ़ोन किया और कहा कि दीदी, आपको कोई जानने वाला मौलवी है तो मुझे बता दो। मैं पूरे 2 महीने से परेशान हूँ, मेरी तबीयत में कोई आराम नहीं मिल रहा है। हो सकता है मौलवी साहब कुछ बता दें और कुछ दुआ तावीज़ वगैरह कर दें, शायद उनकी ताबीज़ से मुझे आराम मिल जाए। हमारे पड़ोस के मस्जिद में ही एक जाने माने मौलवी थे, वह भी इसी तरह के झाड़ फूक दुआ ताबीज़ किया करते थे। मैंने उन्हीं को बता दिया और वे औरत उन्हीं के पास आ गई और ताबीज़ लेकर चली गई। 1 हफ्ता तो उसे थोड़ा आराम सा लगा, उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो फिर से अस्पताल में एडमिट हो गई और अस्पताल में उसका दोबारा से अल्ट्रासाउंड किया गया। पता चला कि उसके पेशाब के रास्ते में बारीक सी पथरी है जो उसे बहुत तकलीफ दे रहे थे और वे अल्ट्रासाउंड में भी नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर हॉस्पिटल वालों ने उसे 10 दिन एडमिट रखा और उसका ऑपरेशन किया गया और वह इस वक्त बिल्कुल स्वस्थ है और ठीक ठाक है। तभी वह औरत ने मुझे दोबारा फ़ोन किया तो मैंने उसका हाल चाल लिया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? मौलवी साहब ने तुम्हें तावीज़ दिया था? कहने लगी, मुझे कुछ भी तो आराम नहीं आया। आखिरकार मुझे दोबारा से हॉस्पिटल ही जाना पड़ा क्योंकि मेरे पेशाब के रास्ते में पथरी हो गया था और वे कई जगह अल्ट्रासाउंड करने पर भी नज़र नहीं आया था। मुझे उनके तावीज़ पर भरोसा नहीं हुआ था क्योंकि मेरा तो ऑपरेशन हुआ और मैं ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और वहीं पर मौलवी साहब का कहना है कि मैंने जो तावीज़ दिया था उसी के कारण तुम्हें दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने पर वे पथरी नज़र आया था और तुमने उसका ऑपरेशन करवाया है और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो और ये मेरे तावीज़ का ही असर है। नहीं तो तुमने इससे पहले भी तो अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें नज़र क्यों नहीं आया था? तो ये मेरे तावीज़ का ही असर है। तो आप लोग बताइए क्या सही है और क्या गलत है। इसी जादू के तहत ये दर्द भरी सच्ची कहानी है। ये कहानी सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी छोटी बहन बहुत खूबसूरत थी, मगर अफसोस ये कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं था। वह पागल जैसी हरकतें हमेशा किया करती थी। वह अब 14 साल की हो गई थी, मगर वह बच्चों जैसी बातें किया करती थी। मेरे माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे और ये बात किसी को नहीं बताते थे कि हमारी छोटी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जब मेरी शादी का टाइम आया तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी, मगर मेरी छोटी बहन की शादी कहीं नहीं हो सकी। जब मैं अपने ससुराल से अपनी माँ से मिलने आई तो मेरी माँ मेरे गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगी। जब मैंने वजह पूछी तो माँ ने बताया कि एक दिन जब मैं बाजार गई थी तब तुम्हारी बहन घर पर बिल्कुल अकेली थी। जब मैं वापस आई तो वो बिल्कुल खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर के पास ले गई तो उसे होश आया, मगर मेरी छोटी बहन की किसी ने इज्जत लूट ली थी और वह अब माँ बनने वाली थी। मेरी मम्मी की बातें सुनकर मैं तो कांप कर रह गई थी। ये बात अपने पति से मैंने छुपा ली थी। 9 महीने के बाद अपनी छोटी बहन के बच्चे को गोद ले लिया
और मैंने अपने पति से बताया कि ये बच्चा मेरी सहेली का है और मैं हर टाइम उस आदमी को अब बद्दुआ देती रहती जिसने मेरी बहन के साथ ये कुकर्म किया था, उस पर खुदा का कहर आएगा। मेरी बात पर मेरी सास का रंग बिल्कुल उड़ जाता था और वह भागकर अपने कमरे में बंद हो जाया करती थी। मुझे सास पर शक हो गया था। एक दिन सास के बेड को साफ करने लगी तो अंदर पड़ी हुई चीज को देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। क्योंकि अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरा नाम सलमा है और मेरी छोटी बहन का नाम सुहाना है। हम 2 बहनें थी। मेरी छोटी बहन मुझसे 5 साल छोटी थी। मेरी बहन मेरे साथ खेलते हुए गिर जाती और फिर एक तरफ देखती और रोने लगती। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई दिखाई दे रहा हो, लेकिन वह बता नहीं सकती थी। वह चीखते हुए बेहोश हो जाती थी। हम सब उसकी वजह से बहुत परेशान थे। पापा एक दिन एक बाबा के पास गए थे। बाबा से अपनी परेशानी बताई कि मेरी छोटी बेटी अचानक से डर जाती है और बेहोश हो जाती है। बाबा ने कहा, आप तो 5 वक्त का नमाज पढ़ते हो, आप ही क्यों नहीं पानी पर 3 कुल पढ़कर उसके पानी में दम करके अपनी बेटी को पिला दो। वही पानी सारा दिन पिलाते रहो। मम्मी अब ऐसा ही करती थी। पानी पीने से मेरी बहन बेहोश तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वह पहले की तरह एक तरफ देखकर रोने लगती थी। मम्मी घर का सारा काम छोड़ छाड़ कर मेरी बहन को गोद में लेकर बैठ जाती थी। माँ हर वक्त दुआ करती थी, अल्लाह हम पर अपना रहम करे, अल्लाह ताला सब जानता है। काफी साल इसी तरह बीत गए। मेरी बहन की दिमागी हालत ठीक नहीं हो पा रही थी। मम्मी के आंसू भी सूखते नहीं थे। मेरे पापा ने कहा कि तुम सब्र से काम लो, अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी बेटी एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी। वक्त तेजी से बीतने लगा था। हम दोनों बहनें जवान हो गई थी, लेकिन मेरी बहन ठीक नहीं हुई थी, जबकि देखने में वो बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन मैं अपने कमरे से बाहर निकल रही थी तो मम्मी कह रही थी कि मुझे लगता है कि मेरी बेटी पर किसी ने जादू कर दिया है, जो इतना डरती है और डर की वजह से ऐसी हो गई है। पापा ने कहा कि तुम्हारे बहन का कोई इलाज नहीं है, भला हम पर कौन जादू करेगा और क्यों करेगा। मम्मी ने कहा, ये बात वहम नहीं है, आप भूल गए हैं क्या, हमारी शादी के बाद क्या हुआ था। पापा ने कहा कि मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला ने हमें 2 औलाद दी है, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। मम्मी ने कहा कि आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूली। आज तक उस जादू करने वाले का पता नहीं चल सका जिसने जादू करवाया था, कि इतने साल हमें औलाद के लिए तरसाया था, लेकिन मैं नहीं भूली। पापा ने कहा, अगर तुम्हें पता भी चल जाता तो क्या होता, क्या हम उसे मार डालते। मैंने अपना मामला अपने रब के ऊपर डाल दिया है। मेरा रब अच्छा ही इंसाफ करने वाला है। तुम परेशान नहीं हुआ करो। एक तो हम इंसान अल्लाह ताला की कभी शुक्र अदा नहीं करते और हमेशा उस चीज के लिए रोते हैं जो नहीं है, और जो है उसकी कदर नहीं करते। मम्मी ने कहा, मैं तो अल्लाह ताला की नाशुक्री कभी नहीं करती। पापा ने कहा, अब बस भी कर दो, मुझ में और हिम्मत नहीं है। माँ ने कहा, मैं माफी चाहती हूँ, मैं भूल गई थी, आप आराम करिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। पापा ने कहा, नहीं, मैं आराम नहीं करूँगा। फजर की नमाज से पहले ही मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है। पापा सोने के लिए लेट गए थे, लेकिन मम्मी की बात मेरे दिमाग से नहीं उतर रही थी। मेरी माँ किस जादू की बात कर रही थी और किस पर जादू हुआ था। लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी माँ से कुछ पूछती, मम्मी को तेज बुखार हो गया था और मेरी माँ बुखार की वजह से बहुत तकलीफ में थी। मुझे मम्मी की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं मम्मी के लिए हमेशा दुआएं कर रही थी। 1 हफ्ते के बाद मम्मी की तबीयत ठीक हुई थी। मम्मी ने एक दिन पापा से कहा कि बुखार में मुझे अजीब से सपने आ रहे थे। पापा ने कहा, क्या मतलब, कैसे सपने आ रहे थे। बुखार में मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी सांस रोकने की कोशिश कर रहा हो, और कभी लगता जैसे कोई मुझे खींचकर चारपाई से नीचे फेंक रहा हो। कोई अनदेखी ताकत मुझे तकलीफ दे रही है। पापा ने कहा, ये सब तेज बुखार की वजह से था। अब बताओ, जब से तुम बुखार से निकली हो ऐसे सपने आए हैं। मम्मी कुछ देर सोचने के बाद बोली, हाँ, अब नहीं आते। पापा ने कहा, फिर परेशानी किस बात की है, तुम सोचती बहुत हो और उन्हीं सोचों को दिमाग पर सवार कर लेती हो, और फिर शैतान हमें परेशान करने के लिए ये सब भटकाता रहता है, और फिर वही कुछ सपने की सूरत में नजर आता है। तुम सोते टाइम कुरान पाक की कुछ सूरत पढ़कर सोया करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन पापा दूर इलाके में कहीं गए हुए थे। मुझे फिर से वही बात याद आ गई थी। मम्मी के पास जाकर बैठ गई। मम्मी से कहा, मम्मी एक बात पूछूं, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, ऐसी क्या बात है जो मेरी बेटी को परेशान कर रही है। मैंने कहा, माँ, एक दिन आप पापा से किसी जादू के बारे में बात कर रही थी, लेकिन पापा ने आपको टाल दिया था। प्लीज माँ, आप मुझे बताइए कि किस पर जादू हुआ था और किसने किया था। माँ ये बात सुनते ही चुप रही और फिर कहा कि मैं तुम्हें बता तो देती हूँ, लेकिन तुम अपने पापा से कुछ न पूछना।
मैंने कहा, पक्का वादा, आप बताइए तो सही। मेरी मम्मी ने कहा कि ये तब की बात है जब मेरी और तुम्हारे पापा की शादी को 10 साल होने वाली थी, लेकिन हमें अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। मैं और तुम्हारे पापा ने कई डॉक्टर से अपना इलाज भी करवाया था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार थक हार कर हम घर में बैठ गए थे। एक दिन तुम्हारे पापा के जानने वाले, उनके बहुत पुराने दोस्त थे और तुम्हारे पापा से मिलने आए थे। उन्होंने तुम्हारे पापा से कहा कि एक बाबा हैं, तुम उनसे भी जाकर मिल लो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद की खुशी दे दे। लेकिन तुम्हारे पापा इतने दुखी हो चुके थे कि अब वह किसी के पास नहीं जाना चाहते थे। तुम्हारे पापा ने अपने दोस्त से कहा कि अल्लाह ताला ने जब किस्मत में लिखी होगी, जब औलाद हो जाएगी, मैं अब किसी के पास नहीं जाना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा के दोस्त फिर से बोले, जब इतने लोगों के पास चले गए हो और कोई समस्या हल नहीं हुई, पर एक दफा इस बाबा से मिल लो, एक दफा अपने घर की पूरी जांच करवा लो और बाबा तो वजह भी बता देते हैं। तब तुम्हारे पापा मान गए थे, अपने दोस्त के बताए गए बाबा के पास चले गए। उन बाबा के पास बहुत भीड़ हुआ करती थी, वह बाबा बहुत जाने माने थे। हम कभी कभी समझते हैं कि हम जितने परेशान हैं इतना कोई भी परेशान नहीं होगा, लेकिन जब बाहर निकल कर देखते हैं तो सारी दुनिया ही किसी न किसी परेशानी में पड़ा रहता है। फिर माँ ने कहा, जब तुम्हारे पापा उस बाबा के पास पहुँचे, उन्होंने अपनी घर की समस्याओं को बताया तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी बीबी पर किसी ने जादू किया है। उसने अपनी किसी बात का बदला लेने के लिए किसी से बहुत सख्त जादू करवाया है। तुम्हारे पापा ने कहा, फिर उस जादू का कोई तोड़ भी तो होगा, मैं किसके पास जाऊंगा। फिर उस बाबा ने कहा कि उस जादू को जादू से ही खत्म किया जा सकता था। जिसने जादू किया है, बाबा ने कहा कि फला फला जगह पर एक आदमी रहता है, उसके पास जाओ, हो सकता है उसे तुम पर तरस आ जाए और वह अपने गंदे जादू के असर खत्म कर दे। फिर तुम्हारे पापा उस बाबा की बताई हुई जगह पर पहुंच गए थे। वहां एक आदमी अपने सामने कुछ कच्चा मांस और सुइयां रखकर बैठा हुआ था और उस पर जादू कर रहा था। जब तुम्हारे पापा उसके सामने गए और उससे कहा, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर था, इसलिए सीधा यहाँ आ गया हूँ, मुझे फला आदमी से मिलना है। उस आदमी ने बहुत गौर से तुम्हारे पापा को देखा और कहा, जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए हो वह यहाँ नहीं है। तुम्हारे पापा ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कि वह कहाँ मिलेगी? उस आदमी ने कहा कि जहाँ वह गई है मुझे बताने की इजाज़त नहीं है, लेकिन तुम मुझे अपना काम बता सकते हो। तुम्हारे पापा ने कहा, मैं जिस काम से यहाँ आया हूँ उसे सिर्फ वही कर सकते हैं। उस आदमी ने कहा कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, तुम्हें कोई मामूली जादूगर लगता हूँ जो तुम्हारा काम नहीं कर सकता। तुम्हारे पापा ने उस आदमी से कहा, देख लो, काम बहुत भारी है, उसमें आपकी जान भी जा सकती है, आप हमारे खातिर खुद को खतरे में न डालिए। लेकिन उस आदमी ने कहा, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुमसे किसी पैसे के बिना ही तुम्हारा काम करूँगा। अब तुम्हारे पापा ने उस आदमी से कहा, ठीक है, आप मेरा ये काम कर दो, इतने साल बीत चुके हैं लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं है। जिसके पास भी गए हैं उसने बस पैसे ही लूटे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया। मैंने खुद भी बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो सका। किसी ने बताया तुम पर बंदिश है, इसका तोड़ वही कर सकता है जो यहाँ रहते हों। उस आदमी ने कहा कि वे मेरी बहन है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उस जादू का तोड़ कर दूंगा। फिर उस आदमी ने तुम्हारे पापा से कहा, अपनी बीवी की तस्वीर दिखाओ। उसे देखने के बाद वह आदमी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक असर देखने को नजर आई थी। पापा ने कहा, मुझे एक पल के लिए तो ऐसे लगने लगा था जैसे वह अभी मना करने वाला है, लेकिन फिर उस आदमी ने तेज तेज अपना जादू करना शुरू किया। जब तुम्हारे पापा जादू का तोड़ करवा रहे थे और इधर घर में मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर दीवार में दे मारा हो। मैं बेहोश होकर गिर गई थी। जब होश आया तो मुझ पर बहुत डर सवार हो गया था। मैंने जल्दी से उठकर वजू किया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। उसके बाद किताब पढ़नी शुरू कर दी। उसके बाद आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ देर बाद थोड़ी सी नॉर्मल हो गई, लेकिन मैं बहुत डर चुकी थी। मैं रोती हुई इसी तरह कुरान शरीफ अपने सीने से लगाए जा नमाज पर बैठी रही। तुम्हारे पापा की राह देखती रही। जब तुम्हारे पापा घर पर आए तो मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसे बैठे देखकर कहने लगे, बस अब उठ जाओ, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली है। मैंने तुम्हारे पापा से कहा, आपको पता भी है कि आपके पीछे यहाँ क्या हुआ था? तुम्हारे पापा ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। लेकिन मैं जिस वजह से वहाँ गया था वह समस्या अब हल हो गई है। मैंने तुम्हारे पापा से कहा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि जब मैं उस जादूगर आदमी के पास गया तो उसने कहा कि उसकी बहन कहीं गई हुई है। पहले तो मैं मायूस होकर वापस आने वाला था, लेकिन उसने कहा कि मैंने किसी से वादा किया था
और उस वादे को निभाने के लिए तुम जैसे दुखियारों के काम आना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम मुझे जादू का तोड़ कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। और फिर आंखें बंद करके कुछ पढ़ता रहा और पूरे 2 घंटे के बाद उसने आंखें बंद की और किसी से कहा कि जाओ, पुतला जहाँ भी है जल्दी लेकर आओ। तभी उस वक्त वह बहुत पुराना पुतला, जिस पर बहुत सारी सुइयां लगी हुई थी और उस पर काले धागे बंधे हुए थे, वह आदमी कुछ पढ़ते ही उन्हें खोलने लगा। जैसे जैसे वह धागे खोल रहा था वह तुम्हें परेशान कर रहा था। फिर उसने वह पुतला मेरे सामने किया और कहा, लो, अब तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम ये पुतला ले जाओ और उस चलते हुए पानी में अच्छी तरह से भिगोकर उसी पानी में बहा देना। मैंने उस आदमी का बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि मैं जानता हूँ ये गुनाह का काम है, मेरी बहन ने किया है, लेकिन हम लोगों की भी मजबूरी होती है। उसने कहा, मेरी बहन पैसे के लिए पागल है, इसलिए वैसे बुरे काम करने से बाज नहीं आती। मैंने कहा, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। इस खुदगर्ज दुनिया में कौन किसी का इतना बड़ा काम बिना पैसों का करता है। ये तो हमारे रब का करम था। जो वह आदमी अच्छा था, उसने बिना कुछ मांगे हमारी मदद कर दी और इसी तरह हमें जादू से छुटकारा मिल गया था। तुम दोनों बहन रहमत बनके मेरी दुनिया में आ गई थी और हम दोनों जी उठे थे। मैंने कहा, मम्मी ये नहीं बताया कि आप पर जादू करवाने वाला कौन था। मम्मी ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन उस आदमी ने पहले ही तुम्हारे पापा से वादा करवा लिया था। वह तभी जादू का तोड़ करेगा जब उस जादू करने वाला का नाम पूछा जाए। तुम्हारे पापा ने मुझे कहा कि हमें तो जादू का तोड़ चाहिए था, जिसने हम पर जादू करवाया था। क्या जरूरत है उसका पता करवाने की। मैंने कहा, मम्मी लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही होते हैं ना, दुश्मन को किसी सूरत भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मम्मी ने कहा कि अल्लाह ताला देख रहे हैं और जो बुरा करता है उसे बुराई का सिला भी उसी तरह मिलता है जैसे नेकी करने वाले को नेकी का सिला मिलता है। फिर मम्मी ने बताया, फिर तुम पैदा हुई और बहुत खुश थी। तुम्हें देखकर मैं जी उठी थी। उसके बाद मेरी छोटी बहन पैदा हुई थी। वह बचपन से पागल नहीं थी। वह 5 साल की हो गई थी जब अजीब हरकतें करने लगी थी। हमने डॉक्टर को भी खूब चेक करवाया था, मगर सबका यही कहना था कि अब ये ठीक नहीं हो सकती। मम्मी ने ये सारी बातें बताकर अपने कामों में लग गई थी और यूं दिन बीतने लग गए थे। एक दिन मेरी छोटी खाला अचानक हमारे घर आ गई थी। मेरी मम्मी पापा बहुत खुश हुए थे। पापा ने कहा कि मुमताज, तुम बहुत दिनों बाद आई हो और मुझे बहुत खुशी हुई है। हम दोनों तो तुम्हें बहुत याद करते हैं। खाला ने कहा कि बस जिंदगी का सफर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैं अस्पताल में भर्ती हो गई थी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। फिर खाला ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं तुमसे अगर कुछ मांगूं तो मना मत करना। नहीं करूंगा। पापा ने कहा कि आप बताइए तो सही, मुझसे जो बन सकेगा करूंगा। खाला कहने लगी, मुझे तुम अपनी बड़ी बेटी दे दो, मैं तुमसे उसका रिश्ता अपने बड़े बेटे इमरान के लिए मांगती हूँ। पापा ने जल्दी हाँ कर दी। फिर 1 महीने के बाद ही मेरी शादी हो गई। मेरे शौहर इमरान बहुत अच्छे थे। मम्मी पापा उनसे मिलकर बहुत खुश हुए थे। मेरी छोटी बहन जो पागल थी, खानदान में किसी को भी कुछ नहीं पता था, इसलिए ये बात सिर्फ मेरे शौहर मेरे घर वालों को मालूम थी। घर में सब मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। एक दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई। माँ मुझे गले लगाकर रोने लगी थी और बताया कि एक दिन मैं बाजार गई थी, तुम्हारी बहन सुहाना घर में अकेली थी। किसी घटिया इंसान ने आकर उसकी इज्जत लूट ली। अब वह 2 महीने की प्रेग्नेंट है। कहते हैं कि अगर उसका बच्चा नुकसान कराया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। मैं अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत रोई थी। उसे तो कुछ भी पता नहीं था उसके साथ क्या हुआ है। मैंने ये बात अपने शौहर से छुपा ली और 9 महीने बाद उसका बच्चा गोद ले लिया। शौहर को बताया कि मेरी सहेली का बच्चा है, लेकिन मेरी सास सब जानती थी और मैं एक दिन उस आदमी को बद्दुआ दे रही थी जिसने मेरी बहन के साथ ये कुकर्म किया था। मगर जब भी मैं बद्दुआ देती, मेरी सास का रंग बिल्कुल पीला पड़ जाता था और मेरे बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले जाती थी। एक दिन सास की बेड साफ करने लगी तो अंदर पड़े चीज को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी, क्योंकि मेरी सास ही मेरी बहन की सबसे बड़ी दुश्मन थी। मुझे सब पता चल गया था जब सास के बेड से वह खत मिला। एक मेडिकल रिपोर्ट भी मिला था और वह दोनों चीज मैं अपने कमरे में छुपा कर ले गई थी। दरवाजा बंद करके वह खत पढ़ने लगी। खत किसी ने खाला को लिखकर भेजा था कि तुम अपने बहन और बहनोई से किस बात का बदला ले रही हो। जो तुमने इतने साल पहले किया उसकी सजा में मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया था ताकि तुम अपने इस घटिया काम से बाज आ जाओ, लेकिन तुमने कोई सबक हासिल नहीं किया और अपने ही बहन और बहनोई पर जादू करवा कर उसके ही बच्चे को दिमागी कमजोर कर दिया। किस बात का बदला ले रही हो?
उन मासूम लोगों से बाज आ जाओ, वरना इसका बहुत बड़ा अंजाम होगा। यानी कि खत मेरे ससुर के तरफ से आई थी और वे मेरी खाला को डिवोर्स दे चुके थे। मैंने उस खत को अपने कमरे में ही छुपा दिया। उसके बाद मैंने अपनी सास से, जो मेरी खाला थी, मैंने उन पर नज़र रखना शुरू कर दी। जब वो बच्चे को लेकर अपने कमरे में गई तो मैं अपनी सास के कमरे में पहले से जाकर छुप गई थी। मेरी सास ने मेरी बहन के बच्चे को नींद की दवाई पिलाई और कुछ चीज़ें इकट्ठी करने लगी थी। उनमें सुइयाँ, काला कपड़ा, कुछ तस्वीर भी थी, साथ कुछ कच्चा मांस भी रखा हुआ था। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं ऐसे ही छुपी रही। मेरी सास ने उस बच्चे को उठाकर अपने सामने लिटा लिया और कुछ कच्चा मांस रखकर हाथ में तेज धारी वाली चाकू पकड़कर आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगी। मेरी सास जादू करती थी, मुझे रहा नहीं गया। मैंने आगे बढ़कर बच्चा उठा लिया। उस टाइम मेरा शौहर दरवाजे पर आ गया। मेरी सास हैरान रह गई। उससे पहले कि वो मुझ पर चाकू से वार करती, मैं दौड़ती हुई बाहर निकली। मेरे शौहर ने जब अपनी माँ के हाथ में चाकू देखा और मुझे इस तरह देखा तो मेरी सास से पूछने लगे, माँ ये सब क्या कर रही हो? मेरी सास रोने लगी और कहने लगी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं भला क्यों किसी को मारूंगी। मैंने जल्दी से वक़्त अपने शौहर को दिखा दिया। तब मेरे पति ने वक़्त पढ़ा, मेरी सास के सामने किया और कहा, यह आपके झूठ का सबूत। आपको अब्बू ने इसलिए तलाक दी थी क्योंकि आप इस घटिया काम से बाज नहीं आई थी और हमें कहती रही कि मेरा बाप किसी दूसरी औरत के लिए आपको छोड़कर चला गया। उसके बाद मेरे शौहर ने सामने पड़ी सभी तस्वीर को उठा लिया और वे तस्वीर मेरे और मेरे घर वालों की भी थी। उस तस्वीर में मेरे ससुर की भी तस्वीर थी और मेरे माँ बाप की भी तस्वीर थी। मेरी सास के चेहरे का रंग अब बदलने लगा था, अजीब सी हालत में आ रही थी। मैंने अपने शौहर को बाजू से पकड़ा और कमरे से बाहर की तरफ खींच लिया। उस टाइम मेरे पापा उस आदमी को लेकर आ गए क्योंकि मैंने ही फ़ोन करके उन्हें भी सब कुछ बता दिया था। उस आदमी ने मेरी सास को देखते ही कहा कि तुम इस काम से बाज नहीं आई। मेरी सास का चेहरा अब लाल हो रहा था। वह आदमी कहने लगा कि तुम क्या समझती हो अपने आप को? तो मेरी सास कहने लगी, तुमने मुझे जादू नहीं सिखाया तो कोई भी नहीं सिखाएगा। मैंने तुम्हारे बहन से ही जादू सीख लिया। आज मैं तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर बन चुकी हूँ। अगर इस मनहूस ने मेरा ये चिल्ला खराब ना किया होता, आज मैं सबको बता देती कि मैं क्या चीज़ हूँ। उस आदमी ने कहा, तुम अपने बहन और बहनोई से और उस मासूम बच्चे से किस बात का बदला ले रही हो? तब खाला ने कहा कि मैं जादू सीखना चाहती थी और सबको अपने काबू में रखना चाहती थी और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं अपने बहनोई से प्यार करती थी और बहनोई मेरी बहन से प्यार करता था और अब मैं इन दोनों को कभी सुखी देखना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं जादू सीख रही थी और इसी की वजह से मेरे शौहर को भी ये सब मालूम हो गया था। मैं अपने बहनोई के साथ नाजायज संबंध बनाने की सोच रही थी और मैंने अपने बहनोई पर भी जादू किया था और बहन को तो मैं कुछ ही दिनों बाद मार देती या उसके बाद मेरा बहनोई उसे छोड़ देता, क्योंकि उसको बांझ बनाने के चक्कर में मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया था। शुरू में जब मैंने जादू सीखना शुरू किया तो सबसे पहला जादू मैंने अपने बहन और बहनोई पर ही किया था, लेकिन मेरा जादू मुझ पर ही उल्टा हो गया था। मेरे शौहर ने ही मुझे बहुत सारी बातें सुनाई थी, फिर यहाँ तक कि मेरा ही शौहर मुझे डिवोर्स देकर चला गया। मैं और खूंखार हो गई। मैं अपना बदला अपनी बहन से लेना चाहती थी। जब मेरे पापा ने खाला से कहा कि तुम इतनी गिर जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें मेरी मासूम बच्चियों पर जरा भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी इतने सालों से इस हाल में थी। खाला बोली, मुझे इससे नफरत है, अब मैं तुम्हारी इस बेटी को भी नहीं छोड़ूंगी। खाला मेरी तरफ जैसे ही बढ़ी, मेरे पापा जिस आदमी को लेकर आए थे उसने उन्हें धक्का दे दिया और खाला ने ऊंची ऊंची आवाज में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। खाला ने बताया कि मैंने ही जादू कर तुम्हारी छोटी बहन के दिमाग को अपने काबू में कर लिया और अपने छोटे बेटे को सुहाना के पास भेज दिया था और फिर अपने बेटे से ये गुनाह भी करवाया। मेरे शौहर ने अपनी माँ से कहा, मुझे आपको माँ कहते हुए शर्म आ रही है। मेरी सास बोली कि तुम्हारा बाप भी मेरे पहले शौहर की तरह मुझे जादू करने से रोकना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया और दूसरी शादी कर ली। और उस दिन मुझे जब पता चला खाला ने 2 शादियां भी की थी, लेकिन तुम्हारा बाप भी वैसे ही निकला था। मुझे अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने ही खून से एक बच्चा चाहिए था, जो मुझे तुम्हारी बहन सुहाना से मिला। पापा रो रहे थे और कह रहे थे, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तभी खाला ने चाकू से मुझ पर वार कर दिया और कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वह तो शुक्र है मेरे शौहर इमरान जिसने मुझे बचा लिया, और पता नहीं किसने पुलिस को भी फोन कर दिया था। खाला शोर मचा रही थी। पुलिस वालों के सामने खाला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
उन्होंने अपने शोहर को अपने हाथों से मारा था। पुलिस वाले खाला को पकड़कर ले गए थे। जो आदमी पापा के साथ आया था उस भले इंसान ने कहा कि आपकी ये पागल बेटी 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी, क्योंकि उस पर भी जादू किया गया था। मैंने अब तुम्हारे घर को बांध दिया है, अब कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हम सब ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया था। वह आदमी वापस चला गया। खाला जेल जाकर पागल हो गई थी। उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। मेरी बहन सुहाना 1 महीने बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी। मेरे शौहर के सौतेले भाई, जिस पर मेरी सास ने जादू किया था, एक दिन वह मेरे बाप के घर गए। उन्होंने सबसे माफी मांगी और मेरी बहन से शादी कर ली। आज सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन जो कुछ खाला ने किया था कभी भी भुलाया नहीं जा सकता था। कोई इतना कैसे गिर सकता है और अपने नाजायज मकसद को पूरा करने के लिए अपने सगे रिश्ते को खराब कर दे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।